सवाल यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का अगला प्लान क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या कुछ अब आगे करने जा रही है? क्या यह कॉकरोच सिर्फ एनडीए शासित प्रदेशों में ही घूमता नजर आएगा, या यही कॉकरोच पंजाब में भी जाएगा, यही कॉकरोच हिमाचल में भी जाएगा, यही कॉकरोच कर्नाटक में भी जाएगा, यही कॉकरोच तेलंगाना में भी जाएगा, हर जगह जाएगा, यही कॉकरोच झारखंड में भी जाएगा? कॉकरोच जनता पार्टी, यह नाम आप जाहिर तौर पर नहीं भूले होंगे और शायद आने वाले कुछ समय तक ये नाम लोगों की जुबान पर रहेगा। देश में अचानक से एक आंदोलन खड़ा होता है और यह नाम सुर्खियों में आ जाता है। इसे लोग सीजेपी कहते हैं, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। सवाल यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का अगला प्लान क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी का अगला ठिकाना क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी क्या कुछ अब आगे करने जा रही है? या फिर दिल्ली में जो आंदोलन खड़ा किया गया था, जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, वो कॉकरोच जनता पार्टी का क्या वही एक और आखिरी आंदोलन रह जाएगा? ये सवाल हैं, और ये सवाल ऐसे हैं जिसके बाद लोगों को लगता है कि इसका जवाब मिलना भी चाहिए। ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा था कि दरअसल जो देश में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, जो परीक्षा में धांधली की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर उन्हें यह आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है ताकि छात्रों का भविष्य, युवाओं का भविष्य खतरे में ना पड़े। तो जाहिर तौर पर अब लोगों की उम्मीदें हैं कि सीजेपी ने अगर एक अभियान शुरू किया है तो यह अभियान अपने अंजाम तक पहुंचे भी। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सीजेपी दिल्ली में एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने पूरे देश में चिंगारी भड़का दी। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरे देश में मानो शोलों में तब्दील कर दिया इस चिंगारी को। पूरे देश में ऐसी आग लगी और लगा कि शायद पूरी जो युवा पीढ़ी है वो सड़कों पर उतर आने को तैयार है। सरकार के लिए इसे संभालना मुश्किल होता गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन शुरू हुआ, जो अनशन शुरू हुआ, हालांकि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन को शुरू किया, लेकिन इस आंदोलन में खास बात यह रही कि जो सोनम वांगचुक हैं, सोनम वांगचुक आते हैं और आकर वो वहां पर अनशन करते हैं। और अनशन करने के बाद अचानक सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक बहुत लंबे समय तक अनशन कर रहे हैं, कहीं उनकी सेहत को लेकर, उनकी जान को लेकर कोई खतरा ना हो जाए। तो फिर सरकार आनन फानन में प्रयास करती है, सोनम वांगचुक को वहां से हटाती है और हटाकर उन्हें जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में एडमिट कराती है। लेकिन आंदोलन थमने को तैयार नहीं था। युवा पीछे हटने को तैयार नहीं थे, छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दिल्ली से जो चिंगारी भड़की वो पूरे देश में बढ़ती चली गई, फैलती चली गई। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, या पंजाब हो, या फिर अन्य प्रदेश हो, सब जगह पर इसकी चर्चा हो रही थी और बहुत जोर शोर से हो रही थी। जो छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे थे, मानो बहुत समय के बाद, बरसों बाद ऐसा लगा कि कोई आंदोलन वाकई में खड़ा हुआ है देश में। सरकार इस आंदोलन से इतनी ज्यादा घिर गई, इस आंदोलन की वजह से सरकार इतने दबाव में आ गई कि जो कभी पिछले 12 साल में नहीं हुआ था वो केंद्र सरकार को करना पड़ा। और आंदोलन के दबाव में आकर सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो आहत हैं, इस आंदोलन की वजह से बहुत परेशान हैं। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए सीजेपी के साथ समझौता किया। याद होगा आपको, अन्ना आंदोलन जब देश में खड़ा हुआ था तब कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन यूपीए की सरकार चल रही थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और वो जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री देश के हुआ करते थे। कैसा आंदोलन अन्ना हजारे ने खड़ा कर दिया था देश में। तब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो थे, वो लोग उस आंदोलन में अन्ना के साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन किया था। अरविंद केजरीवाल ने बाद में एक बड़ी सियासी पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी, और उसके बाद दिल्ली की सत्ता तक वो पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अन्ना हजारे का वो आंदोलन सबको याद है। हालांकि उस आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई थी, बड़ा शांतिपूर्वक वो आंदोलन चला था क्योंकि अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की थी, अनशन किया था
और उसके बाद सरकार दबाव में आ गई थी। वो तस्वीर फिर से नजर आई। लगा कि उसी तरह का आंदोलन, सरकार दबाव में, सरकार को एक मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ गया, सरकार पीछे हटने को मजबूर हो गई, प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना पड़ा और कहना पड़ा कि हम बहुत जल्द कड़ा कानून लेकर आएंगे, सख्त कानून लेकर आएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। अब जो मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी यहीं रुक जाएगी, उसका ये पहला और आखिरी आंदोलन होगा, या उसका आगे का कुछ रास्ता भी तय कर रखा है इन लोगों ने? सीजेपी क्या वाकई छात्र हित के लिए सोचेगी? जिस सीजेपी ने, अभिजीत दीपके ने ये दावा किया था कि वो देश के युवाओं का भविष्य संवारना चाहते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं, छात्रों की चिंता करते हैं, क्या वो अभिजीत दीपके का सिर्फ एक स्टंट था, एक एजेंडा था, कोई सोचा समझा एजेंडा था? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल में बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब वाकई सीजेपी को या अभिजीत दीपके को देना भी चाहिए या देना होगा, क्योंकि जनता ये सवाल जरूर अपने मन में सोच रही है और वो जवाब जानना चाहती है कि आपने छात्रों के भविष्य के नाम पर, आपने युवाओं के भविष्य के नाम पर, युवाओं के हित के नाम पर, उनकी भलाई के नाम पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसमें आपने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। आपने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब इसी को लेकर अभिजीत दीपके से आंदोलन खत्म करने के दौरान सवाल पूछा गया कि सिर्फ दिल्ली क्यों, पंजाब आपको नजर नहीं आता, आपको हिमाचल प्रदेश नजर नहीं आता, आपको कर्नाटक नजर नहीं आता, क्या आपको इन जगहों पर पेपर लीक की घटनाएं नहीं दिखती? इन जगहों पर परीक्षा में धांधली होती है, छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ अन्याय होता है, तब आपको नहीं दिखती ये सारी चीजें? पंजाब के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल को टालने की कोशिश की और ये सारी चीजें ऑन कैमरा थी। वो सवाल को टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम सोच रहे हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं उन्होंने बोला, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, अगर पंजाब में पेपर लीक की घटना हुई है तो हम अब अगला कदम पंजाब की तरफ बढ़ाएंगे। बल्कि जब उनसे यह सवाल कहा गया था, किसी ने बोल दिया कि बिहार में, तो उन्होंने कहा कि अगला कदम बिहार है, अगला जो पड़ाव है हमारा बिहार में होगा। तो अब जरा सोचिए, दिल्ली में एनडीए की सरकार, यानी केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। तो जहां कांग्रेस या आम आदमी पार्टी यानी विपक्षी दलों की सरकार है, वहां पर आपकी जुबान खामोश हो जाती है, आपकी जुबान बंद हो जाती है। और जहां एनडीए की सरकार है, वहां पर आपको पेपर लीक भी नजर आता है, आपको समस्याएं नजर आती हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में नजर आता है, छात्रों के साथ अन्याय नजर आता है, आपको समस्याएं नजर आती हैं। क्यों? क्या आप किसी सोचे समझे एजेंडे पर चल रहे हैं? क्या आप एक सोची समझी रणनीति के तहत किसी खास पार्टी या किसी खास गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं? क्या छात्रों के भविष्य की बात करना, युवाओं के भविष्य की बात करना सिर्फ आपका एक पॉलिटिकल स्टंट था? क्योंकि आप में भी शायद वो नेम एंड फेम का जो ख्वाब या जो लालसा होती है, वो आप में भी घर कर गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बहुत चीख चीख कर बोलते हैं कि हम अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो अगली बारी नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेंगे। आप जरूर लीजिए, आप जरूर इस्तीफा मांगिए, आप जरूर आंदोलन करिए, आप जरूर आवाज उठाइए, लेकिन इसमें अगर आप पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हैं तो फिर सवाल उठेंगे। इसमें अगर आप पिक एंड चूज करते हैं तो फिर सवाल उठेंगे। अगर आप वाकई निष्पक्ष तौर पर काम कर रहे हैं, अगर आप वाकई परीक्षा को लेकर चाहते हैं कि धांधली खत्म हो जाए, तो आपकी आवाज उठनी चाहिए। पंजाब पर आप खामोश क्यों हैं? पंजाब में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। कर्नाटक में तो कई सारे मसले ऐसे थे जो छात्रों के हित से जुड़े थे, आप उठा सकते थे। हिमाचल प्रदेश का पेपर लीक हुआ, आपकी आवाज नहीं उठी और अब भी नहीं उठ रही है। तो सवाल यही है कि क्या आप इस आंदोलन को सिर्फ इस एजेंडे के तहत चला रहे थे कि आपको केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है? क्या अब भी आपका पूरा प्रयास, आपकी पूरी मेहनत सिर्फ एक
पार्टी विशेष या सरकार विशेष को टारगेट करने पर रहेगी? और ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, ये सवाल आम लोगों के हैं। सवाल देश के आम लोग पूछ रहे हैं, देश के युवा भी सोच रहे होंगे कि अभिजीत दीपके इसके बाद खामोश क्यों हो गए? आपको कितना समय लगेगा जवाब देने में? आपको कितना समय लगेगा आपको अगली तैयारी करने में? क्या आप उसके लिए कोई तैयारी करना है या आपको पैकिंग करनी है? आपको अगर आंदोलन करना है, आप यहां से उठिए और सीधे पंजाब चले जाइए, क्योंकि आप तो वैसे भी कह चुके हैं कि अब मैं सिर्फ घर का नहीं हूं, मैं तो पूरा देश मेरा घर हो गया है, मैं पूरे देश का बेटा हूं, मैं सबके लिए आवाज उठाऊंगा। बहुत सारी बातें आपने कही हैं, तो सबकी नजरें आप पर टिकी हैं अभिजीत। आपको करना है तो ईमानदारी से काम करें। आपको वाकई छात्रों के लिए आवाज उठानी है तो ईमानदारी से उठाएं। अगर आपको युवाओं के भविष्य की चिंता करनी है तो निष्पक्ष होकर करें, जो कि बहुत कहें तो अभी तक आपकी निष्पक्षता दिखी नहीं है। अभी तक आप एक एजेंडे के तहत काम करते नजर आए हैं। अगर अभी तक की बात मैं कर रहा हूं, हो सकता है आप आगे अपनी ईमानदारी साबित करें या क्या करें, लेकिन अभी तक का जो आपका स्टैंड नजर आता है, अभी तक के जो आपके एक्शन नजर आते हैं, वो साफ तौर पर एक प्रॉपर एजेंडे के तौर पर काम करने वाली चीज नजर आती है। आप एक स्टंट करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आपने एक टारगेट तय किया था जिसको आपको अचीव करना था। आपने एक टारगेट तय किया था जिसको पूरा करके आपको सरकार को झुकाना था, सरकार को निशाने पर लेना था, या फिर माहौल खराब करना था। आपको ये मैसेज देना था कि जो केंद्र सरकार है वही। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि नीट पेपर लीक को लेकर आपने ये हंगामा, एक बवाल खड़ा किया। नीट पेपर लीक पर बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा तो बाकी विभाग हैं, उनकी परीक्षाएं, जो सरकारी नौकरी की परीक्षाएं होती हैं, उसमें धांधली होती है। उस पर आपकी जुबान क्या सिल जाती है? आपकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। क्यों नहीं आप बोलते परीक्षा पर? सिपाही भर्ती परीक्षा हो, दारोगा भर्ती परीक्षा हो, या फिर स्टेट कमीशन की एग्जाम हो, पीसीएस की परीक्षा हो, या फिर कोई और एसएससी की परीक्षा हो, उस पर आपकी चुप्पी क्यों? बैंक की परीक्षा हो, तमाम मसलों पर, टीचर भर्ती परीक्षा हो। टीचर भर्ती जो है वो तो एक ऐसा मसला बन गया है जिस पर कई बार अलग अलग प्रदेशों में धांधली की खबरें आती रहती हैं। आप क्यों नहीं इस पर आवाज उठाते हैं? अगर आपको वाकई ईमानदारी से काम करना हो तो मुझे लगता है कि इससे, मुझे लगता है कि जो दर्शक होंगे वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर परीक्षा में धांधली और पेपर लीक, इस पर कोई ईमानदारी से अगर सोच रहा हो और आवाज उठा रहा हो, तो मुझे लगता है उसको एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इस देश में ऐसे तमाम दर्जनों प्रदेश हैं जहां पर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जहां पर आज के आज जाकर अगर अभिजीत दीपके वाकई ईमानदार हैं तो आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, वहां पर मोर्चा खोल सकते हैं। लेकिन अभिजीत दीपके ऐसा नहीं कर रहे, उनकी टीम के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। ये कॉकरोच जनता पार्टी, जो आपने एक व्यंग्यात्मक तौर पर कॉकरोच से आपने एक पार्टी का गठन कर दिया था, तो वो कॉकरोच जनता पार्टी को ना इंसानों की पार्टी बनाकर और तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आपको जनता ने जो समर्थन दिया था, आपको जो छात्रों ने, युवाओं ने समर्थन दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद आपकी टीम के लोग जाकर 5 स्टार होटल में पार्टी करें। इसलिए नहीं दिया था कि आप जाकर जश्न मनाएं और डीजे की धुन पर आप थिरक रहे हो। आपको जन समर्थन इसलिए मिला था कि आपने नीट परीक्षा पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई, जिन छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी, उनके लिए आप शोक मनाने की बात करते थे, आप उनके सम्मान की बात करते थे, आप उनको मुआवजा देने के लिए सरकार से आप बात कर रहे थे। आपने सरकार से डील की, समझौता किया कि मुआवजा दिया जाए। लेकिन जब सरकार उस मुआवजे पर राजी हो जाती है, आपकी मांगों पर सहमत होती है, तो आप उसका जश्न मनाते हैं। आपकी टीम जाकर पार्टी करती है, डांस करते हैं आप लोग। ये कैसी पीड़ा थी आपकी? ये कौन सा शोक मना रहे थे आप उन छात्रों की खुदकुशी का, उनकी मौत का? ऐसा लगता है कि आपको सरकार को झुकाना आपके लिए एक शान और घमंड का विषय बन गया कि आपने सरकार को झुका लिया तो चलो इसका जश्न मनाएं। ये जश्न मनाने का समय नहीं है दीप के साहब। ये समय है छात्रों के लिए ईमानदारी से खड़े होने का। ये समय है पेपर लीक के खिलाफ आपकी ईमानदार कोशिश का। ये समय है युवाओं के भविष्य के साथ अगर उनके खिलवाड़ हो रहा है और आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उस आवाज को बुलंद करने का समय है, ना कि आप 5 स्टार होटल में जाकर थिरकें या आपकी टीम के लोग थिरकें।
ये डीजे की धुन पर नाचने का, डांस करने का वक्त नहीं है। ये है आपके अगले पड़ाव का, अगले आंदोलन का। आपने बिहार के बारे में तुरंत कह दिया कि मेरा अगला पड़ाव बिहार होगा, लेकिन आपकी पंजाब पर आपकी जुबान खामोश हो गई, हिमाचल पर आपकी जुबान नहीं खुलती, कर्नाटक पर आपकी जुबान सिल जाती है। तो क्या ये आपकी ईमानदारी है? क्या इस बेईमानी के साथ आप ये कॉकरोच जनता पार्टी को चलाएंगे? कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, आप मुझे बताएंगे? अगर ये सियासी दल नहीं है तो क्या है? फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? और अगर आपको आंदोलन चलाना था तो इसके लिए कोई पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। पार्टी का गठन तो तब होता है जब आप राजनीति में उतर रहे हैं। तो या तो आपकी मंशा राजनीति करने की थी, तब तो सीधा माना जाएगा कि आप पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे। और अगर आपकी राजनीति नहीं करनी थी तो फिर यह कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? और अगर मान लेते हैं कि आपने किसी आंदोलन के लिए ही कॉकरोच जनता पार्टी बना दी है, तो क्या यह कॉकरोच सिर्फ दिल्ली में चलता है? क्या यह कॉकरोच सिर्फ एनडीए शासित प्रदेशों में ही घूमता नजर आएगा, या यही कॉकरोच पंजाब में भी जाएगा, यही कॉकरोच हिमाचल में भी जाएगा, यही कॉकरोच कर्नाटक में भी जाएगा, यही कॉकरोच तेलंगाना में भी जाएगा? हर जगह जाएगा। यही कॉकरोच झारखंड में भी जाएगा। सब जगह जाए तब माना जाए ना कि यह कॉकरोच जनता पार्टी है। इसलिए अभिजीत दीपके, यह वक्त है, आपको अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी और यह आपकी जरूरत है। आप अगर एक मंत्री का इस्तीफा लेकर और एक सरकार को झुकाकर अगर इस गुमान में हैं कि हम किसी को जवाब क्यों दें, हम क्यों साबित करें, तो माफ कीजिएगा, ये जो जनता है ना, इसकी याददाश्त भी बहुत कम होती है। 2-4-6 महीने में आप भुला दिए जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आपने अगर छात्रों को आवाज देने की बात की थी तो उस बात पर आप अपने वचन पर कायम रहें। आप अपनी बात पर कायम रहते हुए अगले आंदोलन की तैयारी करें। सबकी नजरें आप पर टिकी हैं, हम सबकी भी नजरें आप पर टिकी हैं, क्योंकि मीडिया को आप गाली तो बहुत देते हैं, लेकिन उसी मीडिया के जरिए आपकी पार्टी के लोग आंदोलन के सफल होने के बाद चैनल दर चैनल घूम घूम कर अपनी बात रख रहे होते हैं। तो दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र, दोहरा स्टैंड, डबल स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देकर आप अपनी क्या कहते हैं, आप रोटी सेक रहे थे और आप अपना एजेंडा चला रहे थे, उसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप इस आंदोलन की समाप्ति के बाद भटक भटक कर आपकी पार्टी के लोग और जा जाकर वहां पर बयान दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे या डिबेट में शामिल हो रहे थे। तब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से परेशानी नहीं थी, क्योंकि आपको पता था कि आपको अपना एजेंडा चलाने के लिए या अपनी सियासत करने के लिए या अपना अपना जो आंदोलन है उसको भी खड़ा करने के लिए मीडिया की ही जरूरत पड़ती। अगर मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होता तो कोई आपको पूछने भी नहीं जाता, कोई जंतर मंतर पर आप कैसे मैसेज देते, आप कहां से लोगों को बुलाते? जब मीडिया पर कोई आपको दिखाता ही नहीं, तो फिर आज अभिजीत दीपके का ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन नहीं बनता जिसमें कामयाबी पर आप जश्न मनाकर थिरक रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी ईमानदारी को साबित करें और अगले एजेंडे के बारे में भी इसी जनता के सामने स्पष्ट करें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आपसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड का जो प्लेटफॉर्म है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो पर कमेंट्स करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।